हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम हनी है। मेरा नाम यशु है। आज हम आपको जिस वीडियो पे रिएक्शंस देने वाले हैं उस वीडियो का हमारा टाइटल है तेजस के साथ ये नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या हो गया तेजस के साथ। एक न्यूज़ आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और हम भी इस वीडियो पे रिएक्शन दें। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इसको भूलना मत। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोई खबर नहीं बताऊंगा बल्कि पूरा का पूरा केस बताऊंगा, जिसे सुनकर आपका दिमाग फट जाएगा कि कैसे जब भारत के तेजस लड़ाकू विमान को काबिलियत के दम पर, कैपेबिलिटी के दम पर नहीं हरा सके तो षड्यंत्र पर उतर आए, और एक ऐसा देश जिससे हम ये उम्मीद भी नहीं करते। जी हाँ, दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि अब से 1 महीना पहले हर जगह ये खबर आ गई थी कि मलेशिया भारत से तेजस लड़ाकू विमान लेने जा रहा है। ये बात लगभग कंफर्म है। यहाँ तक कि भारत की जो मेन मीडिया है उसमें भी ये बात आ गई थी, और मैंने भी आपको बताया था कि ये लगभग कंफर्म हो चुका है। मलेशिया की एक टीम भारत में जो HAL की फैक्ट्री है जहाँ पर तेजस बनाया जाता है, वहाँ का दौरा भी करके जा चुकी है। हर एक बात तय हो चुकी है। अब जैसे ही ये खबर आई, इससे जो भारत का मेन कंपटीटर था इस डील में, दक्षिण कोरिया, जो अपना FA-50 लड़ाकू विमान लेकर आया था, वो निराश हो गया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और प्रयास करता रहा। इसी प्रयासों का नतीजा ये निकला कि अब से 4 दिन पहले खबर आई जिसने सारा का सारा मामला पलट कर रख दिया। खबर ये थी कि जो मलेशिया की एयरफोर्स है और वहां का रक्षा मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर दक्षिण कोरिया के FA-50 लड़ाकू विमान को चुन लिया है और भारतीय तेजस को और चीन पाकिस्तान के JF-17 को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन बात यही नहीं रुकी, खेल एक बार फिर से पलट दिया। कुछ ही घंटों बाद खबर आती है कि मलेशिया के रक्षा मंत्रालय ने, एयरफोर्स ने मिलकर जो प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है, उसे मलेशिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट किया? दरअसल 18 FA-50 की जो कीमत बताई गई थी वो 4.5 बिलियन मलेशियन रिंगिट में थी, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि आपको ये 18 लड़ाकू विमान के लिए 3.5 बिलियन मलेशियन रिंगिट ही मिलेंगे, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। ऐसे में जब हम आपको बता चुके हैं कि आपको इसी बजट में काम करना है, तो फिर आपने हमें 1 बिलियन मलेशियन रिंगिट एक्स्ट्रा का बजट भेजा ही क्यों? इतना ही नहीं, इस रिजेक्शन के तुरंत बाद ये भी खबरें आने लगी कि इस दक्षिण कोरिया के FA-50 के सिलेक्शन में कमीशनबाजी हुई है, जबरदस्त भ्रष्टाचार, करप्शन किया गया है और धांधलेबाजी भी हुई है बड़े लेवल पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आरोप लगाए गए हैं, और पिछले कई महीनों से मलेशिया की जो लोकल न्यूज एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी, ऐसे आरोप लगा रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उससे भी हैरानी वाली बात तो ये है कि जो मलेशिया के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं और जो डिफेंस न्यूज चैनल्स हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि एक बहुत ही हैरानी भरा फैसला है। क्यों? क्योंकि जो ये FA-50 है ना, इसके पिछले 8 सालों के अंदर ही 6 क्रैश हो चुके हैं, और जो लास्ट 2 साल गए हैं ना, 2020-21 में, उसमें तो लगातार इसके क्रैश हुए हैं, इंडोनेशिया में ही हुए हैं जो मलेशिया की बराबर में है। ऐसे में इसे चुनना एक बहुत बड़ा हैरानी भरा फैसला है, और उससे भी ज्यादा बुरी बात तो ये है कि इसके कंपटीशन में हमारे पास तेजस लड़ाकू विमान है। उसको लेकर भी ये बताया गया है कि हेड टू हेड डॉग फाइट में तेजस ने इसे लॉक कर दिया था। जी हाँ, इतना ही नहीं, तेजस के मुकाबले इसकी मैन्यूवर क्षमता बहुत ही ज्यादा लो है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट में है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसे में एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे तेजस हर एक एस्पेक्ट में धूल चटा चुका है और इसके मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता भी है, फिर भी आप ज्यादा पैसे देकर एक घटिया लड़ाकू विमान को कैसे चुन सकते हैं? ये घोर हैरानी भरी बात है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि पिछले 1.5 साल से जब ये डील ने रफ्तार पकड़ी है, FA-50 तो कहीं था भी नहीं रेस में। मेन रेस तेजस लड़ाकू विमान और चीन पाकिस्तान के JF-17 के बीच में थी। दक्षिण कोरिया का FA-50 कहां से आया ये तो पता भी नहीं चला, अचानक इसकी डील फाइनल कर दी। यानी कि एक बात तो तय है कि इस पूरी डील में कोई ना कोई लोचा जरूर है। इतना ही नहीं, आपको एक बात और बता दूं कि पिछले साल नवंबर के महीने में एक अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस मैगजीन है द यूरोप, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट छापी थी इस पर,
और बताया था कि क्यों ये मलेशिया के लिए एक बहुत ज़्यादा बैड चॉइस होगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि इतना सब कुछ ओपन होने के बाद भी, इतना बड़ा खुलासा होने के बाद भी क्या FA50 को ही खरीदेगा मलेशिया या तेजस को खरीदेगा? तो देखिए, एक बात जान लीजिए कि मलेशिया में करप्शन जब होता है ना तो बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। आपको बता दूं कि 2018 तक जो इनके प्रधानमंत्री थे ना, वो करप्शन के कारण जेल में थे। यह उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि मलेशिया में जब करप्शन होता है तो टॉप लेवल तक वो जाता है। इसका मतलब अगर इस डील में करप्शन हुआ है तो ये मानकर चलिए कि इसमें टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व होगी और इसीलिए इस पूरे मामले को दबाया जाएगा। करप्शन की रिपोर्ट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। हो सके तो 1-2 जर्नलिस्ट को गायब भी कर दिया जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है। इसीलिए जब तक कोई बहुत बड़ा भंडाफोड़ नहीं होता पूरे सबूतों के साथ, तब तक ये मानकर चलिए कि मलेशिया FA50 की डील के साथ ही जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि किस प्रकार तेजस से षड्यंत्र रचा जा रहा है। F50 जो इतना घटिया फाइटर जेट है दक्षिण कोरिया का, वो किस प्रकार वो मलेशिया खरीद रहा है। पक्का इसमें कोई धांधली हो सकती है, कोई करप्शन, बड़ा करप्शन हो सकता है। तो ये तो एक प्रकार की न्यूज़ जो निकल कर आई है, ये समझ में नहीं आ रही, किसी के समझ में नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है। क्योंकि मलेशिया तो तेजस लेने वाला था ना, जो इंडिया ने फाइटर जेट तैयार किया हुआ है, तो और तेजस के मुकाबले में कहीं भी टिकता नहीं है F50। तो कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हुआ, तो जानते हैं हम अगली वीडियो में। देखते हैं कौन सा रिएक्शन प्लीज़ दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस पर कमेंट करो और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।